तो बच्चों आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए जिसका नाम है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है उसका अपन अध्ययन करेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया को मतलब अपन कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। प्रतिवर्ती क्रिया कोई भी क्रिया जो अचानक होती है, ऐसी क्रिया जो अचानक होती है या अचेतन होती है। अचानक होने वाली क्रिया या अचेतन होने वाली क्रिया जिसमें क्या होता है आप सोचते समझते नहीं हो और तुरंत क्या होती है क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अचानक होने वाली क्रिया अचेतन होने वाली क्रियाओं को अपन किस नाम से जानते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। कोई भी क्रिया जो अचानक होती है अचेतन होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें मस्तिष्क योगदान नहीं देता है, यानी मस्तिष्क होता है उसका प्रतिवर्ती क्रिया में कोई योगदान नहीं होता है। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर क्या है, जैसे छिपकली गिर गई तो वो सोचेगा थोड़ी छिपकली क्या है, छिपकली कहाँ से आई है, वो तुरंत डांस करना शुरू कर देगा। तो वो कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी जैसे छिपकली गिरती है या आप देखते हो कि सडनली आपके सामने क्या होता है कि कोई ऐसी वस्तु आ जाती है जिस वस्तु को देखते ही आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो। आप साइकिल लेके जा रहे हो, अचानक एक गड्ढा आता है, आप ये थोड़ी उतर के देखते हो गड्ढा कितना गहरा है, क्या करना है, आप तुरंत क्या लगाते हो, ब्रेक लगाते हो। तो ऐसी क्रियाएं जो अचानक होती है, अचेतन होती है, उन क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के नाम से जानते हैं। आपका दोस्त है, बैठा है पीछे, आपके सुई चुभाता है, आप ये थोड़ी सोचते हो सुई कितनी देर चुभाएगा, आप तुरंत उसको एक चाटा मारते हो, कहते हो कि ले ये ले। तो वो कहता है ये क्या है? ये प्रतिवर्ती क्रिया है। क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। समझ गए? आप रोटी बना रहे हो, आपका हाथ गर्म तवे पे आ जाता है, आप और थोड़ी दबाते हो तवे को, आप तुरंत क्या करते हो, हाथ दूर लेते हो। आप चल रहे हो, अचानक मेंढक के ऊपर आपका पैर आता है, आप तुरंत क्यों नाचते हो। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है? समझ गए बच्चों? तो प्रतिवर्ती क्रिया आते ही आपके दिमाग में आएगा अचानक होने वाली क्रिया या अचेतन होने वाली क्रियाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। अब प्रतिवर्ती क्रिया में जो अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका एक अंग होता है मेरुरज्जु, वो योगदान देता है। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं के आपको एग्जाम्पल बताना है, जैसे तैरना। तैरना एक प्रतिवर्ती क्रिया है, खांसना एक प्रतिवर्ती क्रिया है, छींकना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। इसी तरह से पक्षियों का देशांतर गमन है, वो एक प्रतिवर्ती क्रिया है। पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, पक्षियों का देशांतर गमन है। इसी तरह से पक्षियों का घोंसला बनाना है, पक्षी घोंसला बनाते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया होती है जैसे तैरना, खांसना, छींकना, नाचना, पढ़ना, लिखना। नाचना है, पढ़ना है, लिखना है। ठीक है, और इसी तरह से आपकी तरफ गेंद फेंकी तो आप तुरंत क्या करते हो, अपना हाथ गेंद की तरफ ले जाते हो, वो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, इसी तरह से आपकी आंखों के ऊपर एकदम तेज लाइट आ गई, आप पल के झपका लेते हो, तो प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, पलकों का झपकना, कोई भी पलक होती है उसका झपकना, आपकी पलकें झपकती हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया है। ढोल बजता है, ढोल बजना शुरू हुआ, किसी को नाच आ जाता है। इसी तरह से रोटी बनाना है, साइकिल चलाना है, साइकिल के पैडल मारना है, साइकिल के ब्रेक मारना है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ठीक है, अब प्रतिवर्ती क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है अनानुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, एक होती है अनानुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरी होती है जिसको कहते हैं प्रतिबंधित। प्रतिबंधित या अनुबंधित। प्रतिबंधित या किस नाम से जानते हैं? अनुबंधित के नाम से जानते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया दो तरह की हो गई, एक हो गई अनानुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, एक हो गई प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। इसको कहते हैं अनकंडीशनल। इसको किस नाम से जानते हैं? अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानते हैं। ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानी जाती हैं और ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जानी जाती हैं। तो दो तरह की होती हैं, एक होती है अनानुबंधित और एक होती है प्रतिबंधित। दो तरह की प्रतिवर्ती क्रिया है। अनानुबंधित का मतलब ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं
जो जन्मजात होती हैं, अपन सीखते नहीं है, जो जन्मजात होती हैं और अनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, इन प्रतिवर्ती क्रियाओं को अनुभव द्वारा नहीं सीखा जाता है। ये प्रत्येक व्यक्ति के पास ये क्रियाएं होती हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति उसके अंदर ये क्रियाएं होती रहती हैं। इसके दो एग्जाम्पल हैं, पक्षियों का घोंसला बनाना, पक्षियों का घोंसला बनाना और पक्षियों का देशांतर गमन। पक्षियों का घोंसला बनाना और पक्षियों का देशांतर गमन है, ये क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि अनानुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, जिनको अनुभव द्वारा नहीं सीखा जाता है, ये जन्मजात होती हैं। और दूसरी प्रतिबंधित प्रतिवर्ती अनुक्रिया ऐसी होती हैं जिनको अनुभव द्वारा सीखा जाता है, जिनको अनुभव द्वारा सीखा जाता है, फिर उस व्यक्ति के अंदर वो क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। जिसको अनुभव द्वारा सीखा जाता है और वो व्यक्ति के अंदर क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह की प्रतिवर्ती क्रिया हो गई, एक हो गई प्रतिबंधित और एक हो गई अनानुबंधित। दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो जन्मजात होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात जाती हैं। ये व्यक्ति अनुभव द्वारा नहीं सीखता, व्यक्ति के पास ये प्रतिवर्ती क्रिया मौजूद होती हैं। पक्षी को उसके माता पिता कभी नहीं सिखाते कि उसको घोंसला कैसे बनाना है। पक्षी बड़ा होता है तो अपने माता पिता का साथ छोड़ देता है और घोंसला बनाता है। पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़ के जाते हैं तो उनको उसके पिता थोड़ी सिखाते हैं, माता थोड़ी सिखाते हैं कि आपको ऐसे जाना है। वो ऑटोमेटिक क्या होता है, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। मछलियां एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ये सब अनानुबंधित होती हैं। लेकिन प्रतिबंधित अनुवर्ती क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनुभव द्वारा सीखा जाता है, जैसे खेलना, जैसे पढ़ना, लिखना। जैसे खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, तैरना है, ये क्या होता है, साइकिल चलाना है। ये सब ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं जो अनुभव द्वारा सीखी जाती है। जैसे तेज हवाई जहाज चल रही है, हवाई जहाज की आवाज सुनकर मुंह खुला रह जाता है, तो ये कैसी क्रिया है, ये प्रतिबंधित है, ये अनुभव द्वारा सीखी जाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एकदम लाइट गिरी, उसकी पलकें एकदम झपक गई, ये कैसी क्रिया है, तो ये प्रतिबंधित अनुवर्ती क्रिया है। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, ये ध्यान रखना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया कैसी क्रिया होती है आपको बता दिया मैंने कि अचानक होने वाली कोई भी क्रिया, अकस्मात होने वाली कोई भी क्रिया या अचेतन होने वाली क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब अपन प्रतिवर्ती क्रिया है उसमें एक एग्जाम्पल लेंगे, वैज्ञानिक का प्रयोग लेंगे जिसका नाम है इवान पावलोव। इवान पावलोव का आपको प्रयोग समझाते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया किस तरह से होती है। इवान पावलोव का प्रयोग पूछा जाता है, इसने क्या है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया को समझाया था। इसने प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है उसको समझाया था। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है उसको समझाया था। अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है उसको पूरा समझाया था। ठीक है, सबसे पहले इसने बताया कि क्या होता है, इसने बताया कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको अनुभव द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या है, आप किसी के पैरों की आहट सुनकर आप बता देते हो कि ये व्यक्ति आ रहा है। आपको घंटी की आवाज सुनकर पता चल जाता है ये घंटी है, वो छुट्टी की है या पहले पीरियड की है या दूसरे पीरियड की है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति के साथ क्या करते हो, ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हो जिससे आपको पता चल जाता है, पहले से आपको पूर्वाभास हो जाता है कि यह घटना घटित होने वाली होती है। इवान पावलोव वैज्ञानिक था, इसने क्या है, एक प्रयोग किया। इसने प्रयोग ये किया कि इसने देखा कि ये भोजन है, जब किसी को दिखाया जाता है, अच्छा भोजन दिखाया जाता है, तो उस व्यक्ति के मुंह से क्या होती है, लार आती है। उस व्यक्ति के मुंह से क्या आती है, लार आ जाती है। जैसे आप कहते हो लार टपकना, यानी मुंह से लार आना। लार ऐसे तो आती नहीं है, जब भोजन दिखाई देगा तब आएगा। आपको कहीं अच्छा भोजन है, उसकी स्मेल आई या अच्छा भोजन है उसको आपको दिखाया, आपके मुंह से लार आ गई, आपने कहा अरे भोजन देखते ही मेरे मुंह से लार आ रही है। तो ये क्या, लार आना एक प्रतिवर्ती क्रिया है। आप चाहो तो भी कंट्रोल नहीं होती, 2-3 लार नीचे गिर जाती है, आप कहते हो ये क्या हो गया। तो एक्चुअल में ये प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है, ये ध्यान रखना है। भोजन देखते ही मुंह से लार आना। अब इवान पावलोव वैज्ञानिक थोड़ा क्या है कि इंटेलिजेंट वैज्ञानिक था,
ये क्या करता था, सुबह 4 बजे ट्यूशन जाता था। कितने बजे? 4 बजे ट्यूशन जाता था। इसके पीछे कुत्ते भागते थे। क्या करते थे? कुत्ते भागते थे। अब ये क्या है, ये अपने साथ में कुत्ते भागते, तो ये क्या करता है, ये कुत्ते भागते, तो इसने कहा क्या करेंगे, तो ये साथ में अपने साथ रोटी लेके जाता। अपने साथ में क्या लेके जाता? रोटी। और जैसे ही वो चौराहे पे जाता, घंटी बजाता। क्या बजाता? घंटी बजाता। और घंटी बजाते ही क्या होता, कुत्ते आते और कुत्तों को रोटी मिलती। कुत्तों को क्या मिलती? रोटी। अब कुत्तों को पता चल गया कि घंटी बजेगी, इवान पाओलो आएगा, घंटी बजाएगा, और घंटी बजाते ही हमको क्या मिलेगी? रोटी। और रोटी देखते ही कुत्तों को रोटी मिलते ही कुत्तों के मुंह से आएगी लार। क्या आएगी? मुंह से आएगी लार। ये रोज क्या करता? घंटी बजाता, कुत्तों को रोटी देता, और कुत्तों के मुंह से लार लार, कुत्तों के मुंह से लार लार। घंटी बजा बजा कर रोटी देता। एक दिन इसने क्या किया, घंटी बजाई और रोटी ले जाना भूल गया, और कुत्तों के मुंह से लार इतनी टपकी, कुत्तों के मुंह से लार इतनी टपकी कि पूरी रोड ही भर गई। तो कुत्तों के मुंह से लार ही लार टपक रही है। तो इसने कहा ये क्या हो गया, जो भोजन है उसका कनेक्शन किससे था? लार से था। लेकिन अब घंटी का कनेक्शन किससे हो गया है? लार का। तो आपको पता ही है, घंटी बजेगी छुट्टी होगी। क्या होगी? इसी तरह से यहाँ घंटी बजेगी, कुत्तों के मुंह से लार आ जाएगी। यहाँ पे भोजन का कनेक्शन है वो खत्म हो गया है, किससे? लार से। घंटी का कनेक्शन हो गया है लार से। यानी कि ये प्रतिबंधित अनुक्रिया हो चुकी है। प्रतिबंधी एक प्रतिवर्ती क्रिया है वो हो चुकी है। किसी चीज से कंडीशनल रिफ्लेक्स हो चुका है। कंडीशनल मतलब शर्त हो चुकी है। कंडीशनल रिफ्लेक्स हो चुका है। ये कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है? जब प्रतिवर्ती क्रिया किसी चीज से संबंधित हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया किसी चीज से संबंधित हो जाती है। आप घंटी की जगह और कोई चीज ले सकते थे। आप ढोल बजाते, कुत्तों को लार रोटी देते। रोज ढोल बजाते, कुत्तों को रोटी देते। आप एक दिन ढोल बजाते, रोटी नहीं देते, तो भी कुत्तों के मुंह से लार आ जाती। आपको पता चल गया ढोल इजिकल टू मुंह से लार। समझ गए? तो ये इवान पावलोव का प्रयोग पूछा जाता है कि इवान पावलोव का प्रयोग क्या है। तो इवान पावलोव का प्रयोग ये है बच्चों कि जो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसको आप किसी चीज से संबंधित कर सकते हो। आप चाहो उस चीज से संबंधित करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? रोज वो 10-15 दिन वो प्रतिक्रिया शो करनी पड़ेगी। अब अपन प्रतिवर्ती क्रिया के लिए हमारे शरीर में क्या होता है? एक प्रतिवर्ती चाप होता है। हमारे शरीर में जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसके लिए प्रतिवर्ती चाप पाया जाता है। इस प्रतिवर्ती चाप की सहायता से आप क्या कर सकते हो? प्रतिवर्ती क्रिया को समझा सकते हो। प्रतिवर्ती चाप में सबसे पहला भाग होता है संवेदी अंग। सबसे पहला भाग होता है संवेदी अंग। संवेदी अंग एक ऐसा अंग होता है जो बाह्य वातावरण में होने वाले उद्दीपन को ग्रहण करता है। जैसे आपने क्या किया, आपने ये कोई व्यक्ति था, इस व्यक्ति की त्वचा है, उस त्वचा पे एक गर्म आप छोटे थे, बच्चे थे, अब भी बच्चे ही हो आप लोग, तो आप क्या करते हो? शरारत तो करते ही हो। आपने काले कलर की गोली पहले हमारे टाइम में मिलती थी, वो क्या करते थे? गोली रगड़ते थे जमीन पे और पीछे से चिपका देते थे, तो वो कूदना शुरू हो जाता था। तो क्या है कि संवेदी अंग है, उस संवेदी अंग में आपने क्या किया? आप बैठे हुए चूटिया भर दिया छोटा सा, तो ये संवेदी अंग क्या करेगा? संवेदना को ग्रहण करेगा। सबसे पहले आपकी त्वचा है उसको संवेदी अंग मान लिया। अपन इस प्रयोग में मेंढक लेते हैं। मेंढक के आपने पैर पर छोटा सा एसिड डाल दिया, यानी तेजाब है वो थोड़ी सी बूंद डाली। वैसे तेजाब नहीं डालना चाहिए, लेकिन आपको प्रयोग के लिए समझा रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या कि एक छोटी सी सुई चुबा दी मान लो, तो ये संवेदी अंग संवेदना को ग्रहण करेगा, और यहां से ये संवेदी तंत्रिका क्या करेगी? इस संवेदना को मेरुरज्जु है उसमें लेकर जाएगी। ये मेरुरज्जु है, इसमें ये संवेदना जाएगी, इस मेरुरज्जु के अंदर ये संवेदना जाएगी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि संवेदी अंग है, उस संवेदी अंग से सूचनाएं संवेदी तंत्रिका द्वारा
संवेदी अंग से सूचनाएं संवेदी तंत्रिका द्वारा क्या होती हैं, मेरुरज्जु है उसके पृष्ठ संघ में जाती हैं। मेरुरज्जु का जो पृष्ठ संघ है उसके अंदर जाती है और पृष्ठ संघ से ये सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अधर संघ में आती है। किसमें आएगी, अधर संघ में आएगी। यानी पृष्ठ संघ से सूचनाएं मेरुरज्जु के अधर संघ में आएगी। पृष्ठ संघ और अधर संघ के बीच में युग्मानुबंधन होते हैं। ये इस तरह से द्विध्रुवीय तंत्रिकाएं होती है जिसको कहा जाता है युग्मानुबंधन। तो सबसे पहले संवेदी अंग है, उसमें आपने एक सुई चुभाई, संवेदी अंग ने सूचना ग्रहण की और संवेदी तंत्रिका द्वारा सूचना आई मेरुरज्जु के पृष्ठ संघ में। पृष्ठ संघ से ये सूचना आई अधर संघ में, अधर संघ है और पृष्ठ संघ है, इसके बीच में ये सहसंबंधक है, इसके बीच में ये सहसंबंधक है या इसको कहा जाता है, अपन इसको कहते हैं द्विध्रुवीय तंत्रिका या इसका नाम होता है युग्मानुबंधन। ये पृष्ठ संघ से सूचना को अधर संघ के अंदर पहुंचाता है। फिर यहां से क्या होता है, यहां से एक चालक तंत्रिका निकलती है, यहां से एक चालक तंत्रिका या अपन कहते हैं अपवाही तंत्रिका निकलती है और फिर उसके बाद ये सूचना क्या होती है, यहां वापस जाती है जिसको अपन कहते हैं अपवाही अंग। यानी ये प्रेरक अंग हो गया, चार संवेदी अंग हो गया, यहां से ये सूचना अपवाहक अंग या अपन कहते हैं प्रेरक अंग में जाती है और क्रिया की तुरंत प्रतिक्रिया होती है। सुई चुभाई है तो तुरंत क्या होता है, यहां से पैर दूर ले लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारे शरीर में एक चाप है, हमारे शरीर में एक चाप है। एक जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आपका हाथ गर्म तवे पे आ जाता है, आप रोटी बना रहे हो, आपका हाथ गर्म तवे पे आ जाता है। यहां से ये सूचना सीधी की सीधी संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरुरज्जु के पृष्ठ संघ में जाती है और पृष्ठ संघ से युग्मानुबंधन द्वारा होती हुई अधर संघ में आती है और अधर संघ से चालक तंत्रिका में आती है और चालक तंत्रिका से अपवाहक अंग में आती है और आप हाथ तुरंत वापस हटा देते हो क्योंकि तवा गर्म है। क्या है, तवा गर्म है। इसी तरह से आप देख रहे हो कि आपके सामने अचानक क्या होता है, कोई यूं चौक फेंकता है, आप क्या करते हो, एकदम यूं लेते हो और यूं हाथ दियाते हो। तो यहां से ये सूचना है गई मेरुरज्जु में और मेरुरज्जु से यहां आ गई, वापस कहां आ गई, यहां आ गई और कुछ सूचना यहाँ आंखों पे आई है जिसके कारण आपने पलकें झपकाई हैं, कुछ सूचना या दिमाग के आसपास इसमें आई है जिसके कारण आपने सर दूर किया है। आपको ये प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, किसी के ऊपर चौक फेंक के नहीं देखना है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल यूं नहीं लेके देखो कि इसमें कौन कौन से अपवाहक अंग काम आ रहे हैं, अपने समझना है कि इस प्रतिवर्ती चाप पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है। तो आपने चाप कई बार बनाए होंगे, प्रकार ले लेकर आपने चाप बनाए होंगे, नहीं बनाए तो कोई बात नहीं, ये आपको क्या करना, चाप बनाना है। तो सबसे पहले ये संवेदी अंग है, फिर ये संवेदी तंत्रिका है, फिर ये मेरुरज्जु का पृष्ठ संघ है, फिर युग्मानुबंधन है, फिर अधर संघ है, फिर चालक तंत्र है और फिर ये अपवाहक अंग है। ये सब क्या है, ये आपको बताना प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर काम आने वाले, चाप के अंदर काम आने वाली संरचनाएं। अब एक आपने रोग सुना होगा, पोलियो रोग। पोलियो पहले व्यक्तियों को होता था, आजकल तो पोलियो की क्या खुराक आ चुकी है, 2 बूंद जिंदगी की। जो ये पोलियो का वायरस है, ये पोलियो का वायरस हमारे मेरुरज्जु है, उस मेरुरज्जु के पृष्ठ संघ और अधर संघ को डैमेज कर देता है। यानी पृष्ठ संघ या उसको डैमेज कर देता है जिसके कारण व्यक्ति क्या करता है, या उसको सुई चुभाओगे तो उसके शरीर हिलेगा नहीं क्योंकि यहां से वापस वो सूचना जाएगी, वापस आएगी नहीं। ठीक है, तो ये तार यहां से काट देता, वो क्या करता है, कट 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 लेके इस पृष्ठ संघ और अधर संघ के कनेक्शन को काट देता है जिसके कारण आप उसको कितनी सुई चुभाओगे वापस क्रिया की प्रतिक्रिया वो नहीं करेगा और ये हाथ हिलेगा नहीं, उसका पैर हिलेगा ही नहीं जिसके कारण पैर की मांसपेशियां कमजोर हो जाएगी और आप कहोगे ये तो विकलांग है। क्या है, विकलांग है। तो एक्चुअल में पोलियो का जो वायरस होता है वो मेरुरज्जु है, उसके पृष्ठ संघ को डैमेज कर देता है जिसके कारण उसमें संवेदी तंत्रिका से अपन कहते हैं अधर संघ में सूचनाएं नहीं आती हैं और क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती है और उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसके कारण वो दुबला पतला होता है, उसका हाथ यहाँ से पूरा विकलांग हो जाएगा, पैर विकलांग हो जाएगा
तो ये पोलियो का वायरस बड़ा खतरनाक है, ये जाके यहाँ पर अटैक करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप समझाओ, तो प्रतिवर्ती चाप का पहला भाग होता है संवेदी अंग, दूसरा भाग होता है संवेदी तंत्रिका, तीसरा भाग होता है ये सहसंबंधक या युग्मानुबंधन, चौथा होता है चालक तंत्रिका या अपवाही तंत्रिका, पांचवा होता है अपवाहक अंग। ये 5 होते हैं जो क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, उसको कहते हैं अपवाहक अंग। तो ये अपने प्रतिवर्ती क्रिया ध्यान रखना है। तो अपन ये प्रतिवर्ती चाप पढ़ रहे हैं, ऐसे आपकी किताब के अंदर एक दिया हुआ है नी जैक। नी जैक का मतलब है घुटना, नी मतलब होता है घुटना, घुटने के अंदर रिफ्लेक्स क्रिया उसका अध्ययन किया गया है। ये घुटना है, इस घुटने के ऊपर एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, चम्मच मार रहा है या हथौड़ा मार रहा है। तो जैसे वो घुटने के ऊपर मारता है तो घुटना वो दूर ले लिया जाता है, तो इसको कहा जाता है नी जैक प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। ये अपने ध्यान रखना है। नी मतलब होता है घुटना और घुटने का उठाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। इसमें सबसे पहले घुटने पे संवेदी अंग द्वारा संवेदना ग्रहण की जाएगी, फिर उसके बाद संवेदी तंत्रिका द्वारा सूचना मेरुरज्जु के पृष्ठसंघ में जाएगी, मेरुरज्जु के पृष्ठसंघ से अधरसंघ में आएगी, और पृष्ठसंघ और अधरसंघ के बीच में सहसंबंधक या युग्मानुबंधन होंगे, और फिर उसके बाद चालक तंत्रिका या अपवाही तंत्रिका द्वारा वो सूचना अपवाहक अंग में आएगी। अपवाहक अंग होगा घुटना, वापस वो घुटने को दूर लेगा या वो क्या करेगा, एक लात मारेगा। तो ये क्या हो गई, ये क्रिया हो गई अपने नी जैक रिफ्लेक्स एक्शन।